हेलो दोस्तों, लेट्स बी हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हिल स्टेशन मांडू की दूसरी टूरिस्ट प्लेस जामा मस्जिद और साथ में अशरफी महल। इसके पहले भी मेरे इसी चैनल पर मैंने दूसरी एक टूरिस्ट प्लेस जहाज महल की वीडियो अपलोड कर दी है, वो आप जरूर देख लेना दोस्तों। जामा मस्जिद भारत की दूसरी बड़ी मस्जिद में से एक है। देखो दोस्तों, हम जामा मस्जिद के एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जामा मस्जिद की हिस्ट्री और मांडू में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेस है वो सब की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका मैप भी दे रखा है। अब ये जामा मस्जिद की टिकट क्या है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन सिटीजन के लिए 25 रुपीज़, फॉरेनर के लिए है 300 रुपीज़ और 15 साल से कम बच्चों के लिए एंट्री फ्री है। अगर आप वीडियो कैमरा साथ में ले जाना चाहते हैं तो इसका चार्ज है 25 रुपीज़। दोस्तों, ये इसकी टिकट विंडो है। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आपको 5 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। अब हम मस्जिद में एंटर करेंगे। ये जामा मस्जिद को जामी मस्जिद भी कहा जाता है। ये मांडू बस स्टैंड से 500 मीटर दूरी पर है। ये बिल्कुल अशरफी महल के सामने ही स्थित है और मांडू के पर्यटन स्थलों में से एक ये जामी मस्जिद है। ये जामी मस्जिद होशंग शाह के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी और 1454 में महमूद खिलजी के शासनकाल के दौरान पूरी हुई थी। यह जामी मस्जिद लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी है और इसमें एक बड़ा प्रांगण है। मस्जिद में एक ऊंचा गुंबद और 2 मीनारें हैं जिन्हें जटिल नक्शा से और सुलेख से सजाया गया है। मस्जिद में एक बड़ा प्रार्थना कक्ष भी है जो कई स्तंभों पर आधारित है और इसमें एक सुंदर मेहराब और छत भी है। यह प्रार्थना कक्ष 58 छोटे गुंबदों और 3 बड़े गुंबदों वाले स्तंभों से ढका हुआ है। इस जामी मस्जिद को आप दिख रहे हैं, यहाँ पे पहले दरबार हाल लगता था। दरबार हाल उसको कहते हैं जहाँ पर कोर्ट कचहरी रहती थी, जहाँ पर एक तरफ जेंट्स बैठते थे और एक तरफ लेडीज बैठती थी और मंत्रियों के बैठने के लिए यहाँ पे चबूतरा लगता था। और जो आप सामने जो ब्लैक पत्थर दिख रहे हैं वो ब्लैक पत्थर को संगी भूसा के नाम से जाना जाता था। और उसके स्तंभों पर अभी भी पुरानी भारती मौजूद है। यहाँ पे आप दिख रहे हैं वो उस जमाने का तुरबुत है जहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे किताबें रखी जाती थी। इस मस्जिद के पीछे एक कक्ष है जो शाही परिवार की महिलाओं और मेहमानों के लिए आरक्षित हुआ करते थे। यह मस्जिद न सिर्फ एक खूबसूरत इमारत है बल्कि इंजीनियरिंग और वास्तुकला के लिहाज से भी इसका महत्व है। इसे उस समय की कसौटी पर खरा उतरने के उद्देश्य से बनाया गया था। एक और अनोखा पहलू ध्वनि क्या था, बिना लाउड स्पीकर के हर कोने में किसी की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। आज भी यह मस्जिद अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ी है। मांडव की ऐतिहासिक धरोहर में जामी मस्जिद सबसे खूबसूरत, बड़ी और पुरानी इमारत है। इस जामी मस्जिद के चारों तरफ खूबसूरत बगीचा भी है। मांडू की इस जामी मस्जिद का विजिटिंग टाइम है सुबह 8 o'clock टू शाम 6 PM और फ्राइडे के दिन ये मस्जिद क्लोज रहती है। दोस्तों, अब जामी मस्जिद के बाहर निकलते ही हम सामने ही अशरफी महल है उसकी विजिट लेंगे।
देखिए बाहर निकलते ही हम मेन चौराहे पर मार्केट में आ गए हैं। आप देख रहे हैं ये फ्रूट है मध्य प्रदेश की इमली। वहाँ के पेड़ पर ऐसी बड़ी बड़ी सी इमली लगती है। अब हम जाएंगे असरफी महल। सोने के सिक्कों के महल के रूप में जाने वाला ये असरफी महल बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने ही है। ये महल मांडू की एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसका निर्माण हुसैन का शाह ने एक मदरसे के रूप में किया था। असरफी महल के नीचे की और चारों तरफ पूरा गार्डन बनाया गया है और उसका मेन प्रवेश द्वार भी बहुत आकर्षण भरा है जो पूरा सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। और असरफी महल की सोने के सिक्कों का महल के नाम से भी जाना जाता है। उसकी एक हिस्ट्री है। एक बार जहांगीर और नूरजहां मांडू आए थे। जहांगीर को यह जगह बहुत पसंद थी और वह उसे देखना चाहते थे। वह नूरजहां को अपने साथ लेकर मदरसे हुसैन शाह के मकबरा और विभिन्न महलों में घूमने गया। अब मदरसे ऊंचाई पर बने होते थे और ऊपर जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। नूरजहां ने ऊपर चढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। तब जहांगीर ने उससे वादा किया था कि वह प्रत्येक सीढ़ी चढ़ने पर उसे एक सोने का सिक्का या असरफी देगी। नूरजहां एक सीढ़ी पर चढ़ गई और जहांगीर ने उसे एक असरफी दी। जब दोनों नीचे उतरे तो नूरजहां ने जहांगीर से मिले सारे सोने के सिक्के गरीबों में बांटने के लिए दे दिए। तब से इस जगह को असरफी महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महमूद खिलजी ने एक 7 मंजिला विशाल इमारत का निर्माण करवाया था जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ भी अभी नष्ट हो गया है। यहाँ पर अभी महमूद खिलजी की कब्र देखने के लिए मिलती है। और उनकी कब्र भी खुले आकाश के नीचे बनी हुई है। यहाँ पर भी जितना भी निर्माण था वो बहुत पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। सिर्फ ऊंचे ऊंचे खंभे देखने के लिए मिलते हैं। तो जब भी ये होगा बहुत अच्छी स्थिति में रहे होगी। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरी इसी चैनल पर आपको दूसरी न्यू टूरिस्ट प्लेस की वीडियो मिलती रहेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको कोई भी अहम इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और अहमदाबाद, गांधीनगर, नैनीताल और एमपी की अलग अलग टूरिस्ट प्लेस की वीडियो मेरी इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आप देखते रहिएगा। थैंक यू।